आप सभी बच्चों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हमें इसको पहले फैक्टराइज करना है और उसके बाद इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व होगा वो आप देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अपने नए दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ हमें बीच में जो टर्म दिया है, मिडिल टर्म है 3x, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनको ऐड करने पर 3 आता हो। 1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 1 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट माइनस 10 है। तो हमें ऐसे दो नंबर देखना है। देखिए माइनस का ये नंबर है ना, तो जो ऐड करने पर लिखा है उसे आप सब्ट्रैक्ट समझिए। ठीक है, माइनस करने पर 10 आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो 10 के हम फैक्टर कर लेते हैं। अब 10 के फैक्टर में 1 इंटू 10 होता है, 2 इंटू 5 भी 10 होता है। तो 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो 3 है। यदि मैं ऐड में कहूँगा तो 5 और माइनस 2 हो जाएगा। 5 और माइनस 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 10 है। यानी जब आप फैक्टर कर लो और बीच में माइनस का साइन हो तो इनको माइनस करने पर आएगा। फिर आपको देखना है x का कोफिशिएंट माइनस में है तो ग्रेटर नंबर को माइनस में रखना है, x का कोफिशिएंट प्लस में है तो ग्रेटर नंबर को प्लस का रखना है। तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट माइनस में है यानी 5 और 2 में से 5 को प्लस का माइनस का रखना है और 2 को प्लस का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। x पावर 2 माइनस 5x, ध्यान रखना माइनस 5x इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस का 3x है। 2 को प्लस का लिखना है, क्यों? क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई है ना तो एक प्लस का एक माइनस का लिखना है आपको। दूसरे आप चेक भी कर लें कि -5 और प्लस का 2 ही माइनस का 3 होता है। -5 -2 कर दिया तो माइनस का 7 हो जाएगा ना, तो दोनों को माइनस का नहीं लिख सकते। यदि मैंने प्लस को 5 कर दिया और 2 को माइनस का कर दिया तो प्लस का 3 बचेगा, जबकि ऊपर तो माइनस का 3 है। तो इन सब चीज़ों को चेक करते हुए ही आपको लिखना है। -10 इक्वल 0। अब पहले टू टर्म में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू है x। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, रफ काम था। अब इन दोनों में पहले टू टर्म्स में कॉमन x है तो x को कॉमन कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। x बचेगा क्योंकि x इंटू एक्स है, -5 बचेगा। 2x और -10 में जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आपको लगाना है। 2x और -10 में 2 कॉमन हो गया, बचेगा x -5 इक्वल टू 0। अब x -5 को कॉमन करके लिख देते हैं क्योंकि x -5 दोनों जगह आ गया, तो x -5 को लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिखना है x + 2, तो दोनों फैक्टर आ गए, इक्वल में 0 लगा दीजिए। अब यहाँ जैसा कि मल्टीप्लाई 0 है तो हम एक बार पहले फैक्टर यानी x -5 को 0 के इक्वल में लिखेंगे और उसके बाद x + 2 को 0 के इक्वल में लिखेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी, अब 5 माइनस का है राइट साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा और x या माइनस का जो
प्लस का 2 है, वो राइट साइड में माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 और -2 हो गए आंसर। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 5 -2, तो 5 और -2 इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हर एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, हो सके तो आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करते हुए देखोगे, मेरे से आगे सॉल्व करिए, फिर टैली कर लीजिए, ठीक है। तो 2x पावर 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। ऐसे केस में आपको जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हो ना, तो 2 और -6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करने पर यानी प्रोडक्ट करने पर, मैं इधर रफ काम करता हूँ, प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 12, क्योंकि 2 और -6 का मल्टीप्लाई -12 में, और ऐड करने पर मैं ऐड करना ही लिखूंगा, पर माइनस का 12 है तो सब्ट्रैक्ट मानना। ऐड करने पर आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए 1, ठीक है। मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक प्लस में, देखिए माइनस का प्रोडक्ट है, नंबर एक प्लस में एक माइनस में लिखा जाएगा। तो 12 के यदि हम फैक्टर को चेक करें, तो 2 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये सभी 12 बताते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 12 है, तो एक नंबर माइनस का करना होगा, एक प्लस का करना होगा, यानी डिफरेंस करने पर 1 आना चाहिए। तो 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, और जैसा कि x का कोफिशिएंट प्लस का है, तो 4 को तो प्लस का कर दीजिए, और 1 को, वो 3 को माइनस का कर दीजिए। तो देखिए 4 और -3 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ इसी बेस पर आपको लिखना है 2x पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। 4x को प्लस का रखना था क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब पहले 2 टर्म में से कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर और 4x में से कॉमन आ जाएगा 2x, बचेगा x प्लस 2, -3x और -6 में से कॉमन आ जाएगा 3, -3, और यहाँ x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, ओके। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में दूसरा फैक्टर होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से दो फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिखते हुए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी रूट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम x प्लस 2 इक्वल 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक इसी तरह 2x माइनस 3 इक्वल 0 लिखोगे, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस तरह से रूट्स ऑफ इक्वेशन आ जाएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। ये हो गया सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का जो सॉल्यूशन करना है, उसमें रूट में वैल्यू है, तो रूट में वैल्यू से आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी हो जाएगा। 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है, लास्ट और फर्स्ट
कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आना चाहिए √2 इंटू 5√2 के इक्वल, यानी 10 होना चाहिए, और ऐड करने पर यानी कि सम आना चाहिए 7। दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों को प्लस करोगे। अब देखिए 10 के फैक्टर हम देखें, 10 के फैक्टर में 1 इंटू 10 2 इंटू 5 होता है, और 2 देखिए 1 और 10 का सम तो 11 होता है, 2 और 5 का 7 सम आ जाएगा, सम 7 आ जाएगा। तो बस 2 और 5 को हमें यह यूज करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। जो 7x है ना, उसके प्लेस पर आपको 2x और 5x लिख देना है। जो भी बाकी हिस्सा है वो आपको एज इट उतार देना है, √2x पावर 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद पहले 2 टर्म में कॉमन देखना है, तो √2 इंटू √2 होता है, तो √2 कॉमन हो जाएगा, √2x कॉमन ले लेते हैं। √2x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, और यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ √2 से 2 में डिवाइड दोगे तो √2 बचेगा, क्योंकि √2 2 होता है इसलिए। अब 5x और 5√2 में से जो कॉमन आएगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल में 0 रख दीजिए। अब फैक्टर हो गए इसके x प्लस √2 जो कि कॉमन है इधर दोनों तरफ से, और √2x प्लस 5, ये दो फैक्टर आ जाएंगे, इक्वल में 0 लगा दीजिए। तो x प्लस √2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2। दूसरी तरफ √2x प्लस 5 इक्वल 0 है, तो √2x इक्वल हो जाएगा -5, और x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। तो इस तरह से 2 रूट्स आ गए इक्वेशन के, तो नोट कर देते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -√2 एंड -5/√2। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट को देखिए, यहाँ में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़े से ही प्रैक्टिस से इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। एलसीएम ले लीजिए सभी का, तो एलसीएम में 8 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 16x² -8x, और यहाँ तो 8 और 8 आ गया, तो यहाँ +1 रहेगा, इक्वल में 0। तो अपॉन में 8 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का 8 है, उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा x⁻2 - 8x + 1 इक्वल, जो 8 है उसका 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए 16, और ऐड करने पर -8 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हैं 4 और 4, 4 और 4 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा, और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो -4 आपको रखना है, +1 = 0। पहले 2 टर्म में कॉमन है 4x, और यहाँ आ जाएगा 4x - 1। यहाँ कॉमन 1 है, माइनस का 1 कॉमन है, तो 4x - 1 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन आ रहा है, तो जो अगला टर्म का साइन है ना, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
अब 4x-1 और 4x-1 ये दो फैक्टर आ गए। 4x-1 इक्वल 0, यानी 4x इक्वल हो जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। दूसरा भी ऐसे ही लिख दीजिए, 4x-1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, ये रिपीटेड रूट है, दोनों रूट सेम है, 1/4 1/4 दोनों सेम आएंगे, तो आपको दोनों ही लिखना है, एक को एक बार ही नहीं लिखना है, ठीक है। ये दोनों रूट्स हैं। फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 100x⁻2 माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करने पर 100 और ऐड करने पर 20 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर है 10 एंड 10। तो 100x⁻2 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले टू टर्म में देखिए 100 और 10 में 10 का डिवाइड चला जाएगा, तो 10 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन है। 10 का 100 में 10 टाइम जाता है, तो 10 और x पावर में से x बचेगा, 10x हो जाएगा -1, 10x का 10x में डिवाइड दोगे 1 आ जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी 10x -1 आएगा इक्वल में 0। तो इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे 10x-1 इंटू 10x-1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, 10x-1 जिसे हमें 0 के इक्वल लिखना है, और 10x इक्वल 1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। साथ में 10x-1 इक्वल 0 लिखोगे, तो 10x इक्वल 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। सो roots of equation are 1/10 and 1/10। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। पहला पार्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमें ये बताने की स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, जबकि उनके पास टोटल मार्बल 45 मार्बल हैं। तो लिखते हैं हम, लेट John has marbles इक्वल x, और दूसरा पर्सन है जीवंती हैज मार्बल्स। अब क्लियर है, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास 45 में से x यानी कि जॉन के माइनस कर दोगे उतने होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, तो बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। तो मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। अब जॉन के पास कितने मार्बल बचे, तो क्लियर है, जॉन के पास x मार्बल्स थे, उसमें से 5 उसके लूज हो गए, लॉस्ट हो गए, तो x -5 बचेंगे। और मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती, जीवंती के पास मार्बल्स जो बचेंगे
उसके टोटल मार्बल्स यानी 45 माइनस एक्स में से 5 और माइनस कर दीजिए, तो उसके पास बचे 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मार्बल उनके पास बचे उनका मल्टीप्लाई 124 है, तो x माइनस 5 जॉन के पास मार्बल बचे, 40 माइनस एक्स जीवंती के पास मार्बल बचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 124 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसको ओपन करते हुए सॉल्व कर देते हैं। x इंटू 40x एंड x इंटू 40, तो 40x हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स पावर 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x। 124 को भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो माइनस 124 हो जाएगा इक्वल में 0। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 40x 5x दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं, 45x हो जाएगा। उसके बाद 200 और 124 को ऐड कर दोगे, माइनस 324 इक्वल में 0 लगा देते हैं। अब देखिए जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाए ना, तो बस आपको एक काम करना है, सभी के साइन को बदल देना है। तो एक्स पावर 2 माइनस 45x प्लस का है तो माइनस का कर दिया, प्लस 324 इक्वल में लगा देते हैं 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, एक्स पावर 2, तो ऐसे दो नंबर बताना है जिनका मल्टीप्लाई 324 हो और सम करने पर 45 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर, कौन से दो नंबर हैं वो आपको देखना है, फैक्टर करके देखना होगा। पहले टू टर्म में से कॉमन लेना है, x कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 9। अगले टू टर्म में कॉमन है 36 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से टू फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 9 और x माइनस 36। इक्वल में आपको 0 ही रखना है, तो टू टर्म्स टू जीरोज इस तरह से निकाल लोगे, x माइनस 9 इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 9 हो जाएगी। दूसरी तरफ x माइनस 36 इक्वल 0 लिख दीजिए और x की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, तो यदि हम x इक्वल 9 लेते हैं तब जॉन हैज मार्बल्स इक्वल 9, ठीक है। जॉन के पास 9 मार्बल है और जीवंती के पास हो जाएंगे हैज मार्बल्स, जीवंती के पास मार्बल हो जाएंगे 45 माइनस 9, 45 में से 9 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। लेकिन यदि हम x की वैल्यू 36 लेते हैं, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो जॉन के पास मार्बल हो जाएंगे, जॉन हैज मार्बल्स, जॉन के पास जो मार्बल होंगे वो 36 होंगे, उल्टा हो जाएगा इसका, और जीवंती के पास जो मार्बल होंगे उनका नंबर होगा, जीवंती हैज मार्बल्स 45 माइनस 36 दैट इज 9, ठीक है। तो ये दो आंसर आ रहे हैं 9 और 36 लेने पर, तो इस तरह से दोनों सॉल्यूशन आप सॉल्व कर दोगे। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 555 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने थे।
तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री घर से ही चलाई जा सकती हो, ऐसी इंडस्ट्री। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री में टॉयज बनाए जाते हैं, तो टॉयज का जो नंबर है और जो कॉस्ट है उसमें रिलेशन दिया है कि जितना टॉयज का नंबर है, कॉस्ट उसमें 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, जबकि टोटल कॉस्ट 750 दिया हुआ है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज की संख्या को हम मान के चल लेते हैं x। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ये हो जाएगी 55 माइनस x, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टॉयज को x माना हुआ है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट रुपीज 750। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 55 माइनस एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो 750 के इक्वल होगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को भी लेफ्ट में ले लेते हैं, इक्वल में 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको प्लस का कर देते हैं और सबके साइन चेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस वो प्लस का है तो सबसे पहले भी रख दिया मैंने, माइनस 55x और प्लस 750। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई 750 हो और ऐड करने पर 55 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 35, क्या हो सकते हैं 30 एंड 25, 30 एंड 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो नंबर में कॉमन देखोगे तो x कॉमन है और x माइनस 30 आ जाएगा। अगले दो में 25 कॉमन है और ये हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल 0 लगा देते हैं। अब कॉमन है x माइनस 30 और बचेगा x माइनस 25 इक्वल 0। तो इस तरह से x माइनस 30 इक्वल 0 एक बार लिख दीजिए और एक बार x माइनस 25 इक्वल 0, बीच में लाइन खींच लेते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू या तो 30 होनी चाहिए या x की वैल्यू 25 होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉय इक्वल हो जाएगा 30। ठीक है, और 25, या तो उस दिन उसने 30 टॉयज बनाए या 25 टॉयज बनाए, दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो ऐसे दो नंबर बताना है जिनको सॉल्व करने पर, ऐड करने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर, हमने एक नंबर को माना x। और जब भी आपको सम दिया होता है ना, तो अदर नंबर निकालने के लिए सम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेकंड नंबर लिख लो या अदर नंबर लिख लो, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 सम है, सम में से आप पहले को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई यानी x और 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 182 के इक्वल दिया हुआ है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x और 27 को मल्टीप्लाई करोगे 27x, x को माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
-182 इक्वल में 0 रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस का है, वो माइनस का है तो प्लस का कर देते हैं और सबसे पहले भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182, क्योंकि एक्स स्क्वायर को प्लस का करना है तो सारे साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 182 पर ऐड करने पर 27 आए, तो ऐसे दो नंबर हैं 13 और 14। 13 और 14 का सम मल्टीप्लाई 182 होता है और सम 27 होता है, तो इनको हमें यहाँ यूज करना है। पहले दो नंबर में कॉमन है x, तो x -27 हो जाएगा। अगले अभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना था ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया है, चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। मैंने ऊपर लिख तो दिया, यहाँ नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182। अब देखना है कॉमन, तो पहले टू टर्म में कॉमन x है तो x कॉमन ले लीजिए, x -13 आ जाएगा। अगले टू टर्म में -14 कॉमन है और x -13 यहाँ आ जाएगा। वही आपको याद रखना है, माइनस कॉमन में लिया है तो 82 का 182 का साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा। अब x -13 कॉमन ले लीजिए और बचेगा x -14 इक्वल में 0 लिखना है, तो x -13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 और x -14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो जीरोस या रूट्स मिले। अब x इक्वल 13 लेते हैं हम, ठीक है, तो वन नंबर हो जाएगा 13 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 - 13 यानी 14। ठीक है, और यदि हम x इक्वल 14 लेते हैं तो वन नंबर हो जाएगा 14 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 - 14 यानी 13। तो आंसर तो वही है 13 एंड 14, तो ये सॉल्यूशन हो गया। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। तो ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, वह x और x+1 आपको सपोज करना होगा, तो लेट वन नंबर इक्वल x, अदर नंबर यानी सेकेंड नंबर x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर का जो सम है वो 365 हमें दिया हुआ है। x⁻2 x+1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से -365 को लेफ्ट में ले आते हैं इक्वल 0। अब 2x² हो जाएगा 2x² + 2x और 365 माइनस का है, 1 प्लस का है तो माइनस का 364 हो जाएगा इक्वल में 0 लगा देना है। सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा x⁻2 + x -182 इक्वल 0। नंबर तो फैक्टर तो वही होंगे 13 और 14। 14 को प्लस का रखना है तो x² + 14x और 13 को माइनस का रखना है, क्योंकि इस बार मल्टीप्लाई माइनस में है ना, इसलिए इक्वल में 0 लगा दीजिए। अब पहले टू टर्म में से कॉमन है x और x+14 आ जाएगा। अगले टू में से कॉमन है 13 और ब्रैकेट में आ जाएगा x+14। इस तरह से मिडिल टर्म के टू पार्ट्स यानी फैक्टर्स हो जाएंगे इक्वेशन के, तो x+14 और x -13 इक्वल टू 0
और हमारे पास दो नंबर आ गए, x प्लस 14 इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू -14 होगी, x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 13 होगी। सिंस नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हम x की वैल्यू 13 को ही लेना है, -14 को नहीं लेना है, ठीक है। तो वन नंबर हो जाएगा, वन नंबर 13, और अदर नंबर हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल होगा 13 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 14। ये हो गया सॉल्यूशन और आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में एक राइट ट्राइंगल के बारे में आपको बताया गया है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसमें, जैसे राइट ट्राइंगल होता है, ये राइट ट्राइंगल है। अब इसमें कहा गया है कि इसका बेस और अल्टीट्यूड में एक रिलेशन है कि अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हम बेस को x माने तो अल्टीट्यूड क्लियर है, x माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल x सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड हो जाएगा, इसमें से बेस में से 7 माइनस कर देते हैं, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पीजीटी। तो पीजीटी में क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस करना है इसमें, x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस, अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको ओपन कर दीजिए फॉर्मूले से, x का स्क्वायर इन तीनों का मल्टीप्लाई 14x और 7 का स्क्वायर यानी प्लस 49 इक्वल 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 169, ओके। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 169 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 120 इक्वल 0 हो जाएगा। सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो x पावर 2 यहाँ 2 से डिवाइड दे दिया, माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो ऐसे दो टर्म मिलेंगे आपको 12 और 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। पहले टू टर्म में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा, और अगले टू टर्म में से प्लस का 5 कॉमन है, x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, और x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल 0 लगा देते हैं, यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x प्लस 5 इक्वल 0 लगा दीजिए और x की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। तो x की वैल्यू आज आ गई यहाँ पर 12 और -5। तो इस तरह से हम देखें, -5 को तो हमें रिजेक्ट करना होगा क्योंकि इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं लेना,
क्यों नहीं लेना है? क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होती। तो हो जाएगा बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7, क्योंकि हमने 12 माइनस 7 ऊपर माना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया सॉल्यूशन आंसर। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए ध्यान से, और यदि वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक के बटन को जरूर दबा देना अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, ईमानदार हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ गए। सॉल्यूशन: ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery article in a day। तो एक निश्चित संख्या में आर्टिकल्स बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल है, और टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है। हमें बताना है कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किए गए। तो लिखते थे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल मान लेते हैं हम x। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ x, यानी 2x प्लस 3। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यदि देखें x और 2x प्लस 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 90 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस 90 इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए? तो 2 और 90 यानी 180 मल्टीप्लाई होना चाहिए और 3 डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे दो नंबर देखिए, तो 180 माइनस का होना चाहिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं कि मल्टीप्लाई 180 आए तो 15 और 12 दोनों डिफरेंस 3 का है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। डिफरेंस 3 का है तो हमें एक माइनस एक प्लस लेना है, तो प्लस का तो 15 रखना है, माइनस का 12 रखना है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब पहले टू टर्म में से कॉमन है x, बचेगा 2x प्लस 15। अगले टू टर्म में से कॉमन है 6, बचेगा x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, इक्वल में 0 लगा दीजिए। तो 2x प्लस 15 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 लिखोगे, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 अपॉन 2। माइनस में है, कॉस्ट माइनस में नहीं होती, इसलिए इसे रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज रिजेक्टेड। ठीक है, अब दूसरा टर्म है, दूसरा फैक्टर x माइनस 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई, और यही आंसर है। नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो 6 हैं। तो देयरफॉर करके नोट कर देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल हो जाएगा 6। अब आप चाहें तो कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल कॉस्ट हो जाएगी
हमने माना हुआ है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपये का हर एक आर्टिकल। 15 6 90 होता है, तो 90 रुपीज टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज मैंने क्लियर कर दी है। समझ में आ गया हो तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।